चौधरी निसार की असेंबली रुकनियत खतरे में पड़ गई है क्योंकि रुकनियत मनसूखी के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवा दी गई है। करारदाद पीटीआई रुकन असेंबली मोमिना वहीद ने जमा कराई है। पीपी 10 रावलपिंडी से रुकन असेंबली मुंतखब ताहाल हल्फ नहीं उठाया। मतन में ये कहा गया है चौधरी निसार हल्फ ना उठाकर ऐवान की तस्दीक कर रहे हैं। करारदाद में हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का भी मुतालबा किया गया है। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ चौधरी निसार अली खान की असेंबली रुकनियत खत्म करने के लिए मैदान में आ गई। चौधरी निसार की असेंबली रुकनियत खतरे में है क्योंकि रुकनियत मनसूखी के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद जमा कराई गई है। मोमना वहीद की जानिब से पीपी 10 रावलपिंडी से रुकन असेंबली मुंतखब हुए, ताहाल हल्फ नहीं उठाया। मतन में कहा गया कि चौधरी निसार हल्फ ना उठाकर ऐवान की तज़हीक कर रहे हैं। करारदाद में हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा भी कर दिया गया है। चौधरी निसार हल्फ ना उठाकर ऐवान की तस्दीक कर रहे हैं। मतन के मुताबिक अब असेंबली रुकनियत खतरे में दिखाई देती है। चौधरी निसार की असेंबली रुकनियत खतरे में पड़ गई। रुकनियत मनसूखी के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवा दी गई। करारदाद पीटीआई रुकन असेंबली मोमिना वहीद ने जमा करवाई। पीपी 10 रावलपिंडी से रुकन असेंबली मुंतखब ताहाल हल्फ नहीं उठाया। मतन में कहा गया कि चौधरी निसार हल्फ ना उठाकर ऐवान की तस्दीक कर रहे हैं। करारदाद में हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का भी मुतालबा कर दिया गया है। चौधरी निसार की असेंबली रुकनियत खतरे में नजर आ रही है। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ चौधरी निसार अली खान की असेंबली रुकनियत खत्म करने के लिए मैदान में आ गए हैं। हमारे नुमाइंदे अली इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे लेते हैं। अली इकबाल, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला की असेंबली रुकनियत वाकई खतरे में? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के लिए खतरे की घंटी जो है बज गई है। तरीके इंसाफ चौधरी निसार अली खान की असेंबली रुकनियत खत्म कराने के लिए जो है बाकायदा तरीके से मैदान में आ गई है। आज तरीके इंसाफ की रुकन सूबाई असेंबली मोमिना वहीद की जानिब से चौधरी निसार की रुकनियत मनसूख करने के मुतालबे की करारदाद जो है पंजाब असेंबली में जमा करवाई गई है। चौधरी निसार अली खान 2018 के इंतखाबात में पीपी 10 से जो है कामयाब हुए थे अपने बतौर पंजाब असेंबली, लेकिन अभी तक इन्होंने हल्फ नहीं उठाया। इस करारदाद में कहा गया कि हुकूमत से मुतालबा किया गया कि हल्का पीपी 10 की अवाम और पंजाब असेंबली के वकार को मखसूस नजर रखते हुए चौधरी निसार अली खान की असेंबली की रुकनियत को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। और साथ ही साथ इसमें यह भी मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर कवानीन को जो है मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर नए इंतखाबात भी करवाए जाएँ ताकि इस हल्के की अवाम की नुमाइंदगी जो है पंजाब असेंबली में हो सके। जी बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त अपीलों के साथ सुनी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। 53 अरब रुपए कर्ज माफी का केस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 39 अफराद ने रजाकाराना रकम वापसी का ऑप्शन लिया। वसूल शुदा रकम डैम फंड में जमा कराई जाए। सरकारी रिहाइश गाहों की अलॉटमेंट का केस। सेक्रेटरी हाउसिंग का कहना है कि कराची वाले मुतबादिल जगह मांग रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या सरकारी घरों को काबिजीन के कब्जे में छोड़ दें। कल और लोग भी सरकारी घरों पर दावा करेंगे। आईजी इस्लामाबाद का भी सीडीए के घर में रहने का इंकशाफ। नैब 2 माह में इसाक डार फवाद से रिकवरी में नाकाम। एहतसाब ब्यूरो अताउल्ला कासमी और परवेज रशीद से भी रिकवरी न कर सका। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ताहाल कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लेटरबाजी जारी है। इसाक डार वतन वापसी से मुताल्लिक केस की समाअत 1 माह तक के लिए मुलतवी। जमीनों पर कब्जे का केस। लीगी रहनुमा अफजल खोखर समेत 3 भाइयों की जमानत मंजूर कर ली गई।
वज़ीर खजाना की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास। कपास की दरामद, पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री की बहाली पर गौर, गंदम की बरामद, स्टॉक की सूरत स्कीमें निकालकर नई स्कीमें शामिल की जाएंगी। वज़ीर आला जाम कमाल शोरों के इत्तेहादी जमातों से मशवरे। हुकूमत ने 2019 को नर्सिस का साल करार दे दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं हमें बीमारियों से बचाव के लिए आगाही फैलानी चाहिए। 2 साल में नर्सिंग शोबे में काम करने वालों की तादाद दुगनी करेंगे। काजी हुसैन अहमद की जिद्दोजहद पाकिस्तान दुश्मनों के खिलाफ थी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं इमरान खान भी काजी हुसैन अहमद की तरह करप्शन के खिलाफ अलम उठाए हुए हैं। के बगैर वाले नहीं है पार्किंग वाले। बंदे के पास 18 लीटर केएमसी की तरफ से विचार पार्किंग है। कराची में गैर कानूनी पार्किंग, डबल पार्किंग खत्म करने का फैसला केएमसी का। उर्दू बाजार नाले पर बनी दुकानों को हटाने के लिए 3 दिन का नोटिस। दुकानदारों का कहना है कि केएमसी के किराएदार हैं, दुकानें गिराने का जवाज नहीं। साइबेरिया की यकबस्ता हवाओं ने कराची वालों को सर्दी का मजा चखा दिया। मुल्क के दीगर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद और पेशावर में पारा 8, लाहौर 6, कोयटा में 2 डिग्री रिकॉर्ड। मालाकन डिवीजन, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। नए पाकिस्तानी सफीर ओहदे का चार्ज संभालने वाशिंगटन पहुंच गए। अली जहांगीर सिद्दीकी की जगह डॉक्टर असद मजीद ओहदा संभालेंगे। सऊदी वली अहद का आइंदा चंद हफ्तों में दौरा है पाकिस्तान मुतवक्के। सिफारती ज़राए के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे की तारीखें तय की जा रही हैं। दौरे में पाकिस्तान में 15 अरब डॉलर तक सरमायाकारी का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान का ईरान के साथ आजाद तिजारत का मुआहदा मजीद ताखीर का शिकार। ईरान पर पाबंदियां और बैंकिंग चैनल न होना मुआहदे में रुकावट। बलूचिस्तान के रास्ते पाक ईरान तिजारती कॉरिडोर के कयाम की तजवीज पर इत्तेफाक हो गया। पेशावर में जायदाद के तनाज़े पर वकील कत्ल। शहजाद भाई और साथियों ने घर को आग भी लगा दी। वज़ीर आला KPK का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। वकला का आज अदालतों के बायकॉट का ऐलान। वहां जाके कॉल करो, कोई इमरजेंसी कॉल हो। कराची सेंट्रल जेल के करीब रिहायशियों के लिए अच्छी खबर। साइंस सरकार का जेल से जैमर्स हटाने का फैसला। हैदराबाद और सक्कर से भी जैमर्स हटा दिए जाएंगे। शहरी हुकूमती फैसले पर खुशी से निहाल। बागीचे के लिए बड़े सहन की जरूरत खत्म। बागबानी के लिए अब दीवारें ही काफी। मुल्तान की ज़करिया यूनिवर्सिटी की वर्टिकल गार्डनिंग राइज करने की कोशिश। घर में फल सब्जियां उगाएं, जी भर के मुफ्त खाएं। शाम का मसला एक के बाद दूसरी शिकस्त की सूरत में बरामद होगा। पॉप फ्रांसिस कहते हैं आलमी बरादरी मसले का सियासी हल तलाश करे। अस्पतालों, स्कूलों, पनाहगुज़ीन कैंपों और मजहबी मकामात पर हमले बंद किए जाएं। अमेरिका का कहना है कि तुर्की ने शाम में कुर्दों के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया है। इनख़िला से पहले ट्रंप और तुर्क सदर ने तबादला ख्याल किया। तुर्की ने दाइश के खिलाफ कार्रवाई का भी आज़म किया। बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने हल्फ उठा लिया। हसीना वाजिद मुसलसल तीसरी बार वजीर आजम मुंतखब हुई। अपोजिशन की मुखालफत, दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालिबा। बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने हल्फ उठा लिया।
हसीना वाजिद मुसलसल तीसरी बार वजीर आज़म मुंतखब हुई। अपोजिशन की मुखालफत दोबारा इलेक्शन कर। जैसे मैं यहाँ पे मुझे क्योंकि मैं रावलपिंडी का रहायशी हूँ, मुझे पिंडी के शहर से अक्सर किताबों से रिलेटेड मुझे दिलचस्पी होती है, तो मैं ये किताब देख रहा था जो रावलपिंडी की हिस्ट्री, इसमें जो हमारे शहर हैं, जो बाज़ार हैं, वो इसी वजह से इस किताब के ज़रिए मुझे इससे अप्रोच हुई है। तो मैं अपने नौजवानों से भी यही दरख्वास्त करूंगा, आपके एतवार से भी, कि हम किताब से जो मोहब्बत करेंगे तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। किताब से मोहब्बत करेंगे तो जो है वो मजीद नॉलेज मिलेगा। अच्छा सर, आप भी यहाँ से जो है वो किताब खरीद रहे हैं, नौजवान जो नस्ल है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एक्चुअली ये बड़ी अच्छी एफर्ट है, ये जो किताबों की तरफ दुनिया आ रही है वापस। बुनियादी तौर पर देखें, जो अगर हम रियली देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नॉलेज शेयर किया है ह्यूमन बीइंग के साथ, कायनात बना दी, वो किताबी शक्ल में ही आया, कुरान की शक्ल में, हदीस की शक्ल में।